आज दुनिया भर में 2 बिलियन यानी 200 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान हैं और इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम दुनिया में काफी तेजी से बढ़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भारत में इस्लाम आया कैसे? तलवार से या प्यार से? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ज्ञान जरूरी है। नॉलेज इज पावर। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इस्लाम भारत में सिर्फ तलवार से आया, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया और फैला। अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, सूफी संतों के माध्यम से। भारत में इस्लाम धर्म के आने के ऐसे कई रास्ते हैं, जिनमें सबसे पहला रास्ता था व्यापार का। 7वीं सदी यानी आज से करीब 1400 साल पहले उस समय पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का और मदीना में इस्लाम धर्म का संदेश फैला रहे थे। अरब के लोग, खासकर व्यापारी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुद्री रास्तों से व्यापार करने जाया करते थे। ऐसे ही कुछ अरब व्यापारी भारत के दक्षिण तट पर पहुंचे, जो आज का केरल है। वो लोग यहाँ मसाले, कपड़े और दूसरी चीजों का व्यापार करते थे। लेकिन वे सिर्फ सामान ही नहीं लाए थे, वे अपने साथ लाए थे एक नया धर्म, इस्लाम। यानी जब मक्का और मदीना में इस्लाम शुरू ही हो रहा था, भारत में भी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इन अरब व्यापारियों का व्यवहार बहुत अच्छा था। वे ईमानदार थे, साफ सुथरे रहते थे और लोगों से बराबरी से पेश आते थे। उनके इस व्यवहार से स्थानीय लोग प्रभावित हुए, खासकर केरल के एक राजा चेरामन पेरुमल। कहा जाता है कि चेरामन पेरुमल ने अपना सिंहासन छोड़ा और कुछ अरब लोगों के साथ मक्का की यात्रा की। वहां जाकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम पड़ा ताजुद्दीन। लेकिन भारत लौटने से पहले उन्होंने एक खास आदेश दिया कि भारत में एक मस्जिद बनाई जाए। और इसी आदेश के बाद 629 ईस्वी में और केरल के कोडुंगलूर में बनी भारत की सबसे पहली मस्जिद, चेरामन जुमा मस्जिद। ये मस्जिद आज भी मौजूद है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद आता है दूसरा रास्ता, तलवार का। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में। हालांकि यह आक्रमण सफल नहीं हुआ, लेकिन इस आक्रमण से सबसे पहले भारतीय लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पूर्व में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। 712 ईस्वी में सिर्फ 17 साल का एक कमांडर मोहम्मद बिन कासिम अरब से सेना लेकर चला और सिंध मतलब पाकिस्तान पर अपना हमला किया। वो भारत के इतिहास में पहला था जिसने यहाँ इस्लामी शासन की नींव रखी। इसका जिक्र एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण किताब में मिलता है। इसका नाम है चचनामा। चचनामा एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें सिंध पर अरबों के हमले और मोहम्मद बिन कासिम की पूरी कहानी मिलती है। ये वो दौर था जब इस्लाम तलवार के साथ भारत में आया। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? तो ऐसा नहीं है। भारत में इस्लाम का तीसरा रास्ता था सूफियों का। 12वीं सदी से लेकर आगे के कई सौ सालों तक महान सूफी संत भारत आए। जात पात और भेदभाव से परेशान दलित और पिछड़े वर्गों के कई लोगों ने सूफी संतों के प्रभाव में आकर इस्लाम अपनाया। इन सूफियों ने ना कोई तलवार उठाई, ना कोई जोर जबरदस्ती की। उन्होंने उन लोगों को गले लगाया जिन्हें समाज ने जात पात छुआछूत के नाम पर अलग कर दिया था, तोड़ दिया था। इस्लाम धर्म का प्रचार करने आए सूफी संत, उन्होंने बराबरी की बात की, सेवा की बात की और यही बातें लोगों के दिलों में उतर गईं और काफी संख्या में लोगों ने इस्लाम को अपना लिया। तो जब कोई कहे कि भारत में इस्लाम सिर्फ तलवार से आया, तो उन्हें यह बताना जरूरी है कि इस्लाम भारत में जहाजों से भी आया था, व्यापार के जरिए से भी आया था, प्रेम से भी आया था और दिलों के जरिए भी।
अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोग अफवाह नहीं हकीकत जाने।